नंबर 2 नेक्स्ट वाला क्वेश्चन अगेन यहाँ पे भी वही बोला रहेगा यस डिफरेंशिएट फॉलोइंग विद रिस्पेक्ट टू x। लेकिन अभी क्वेश्चंस का फॉर्मेटिंग कैसे देखो, फॉर एग्जांपल इसका मैंने फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिया, सो इट्स रिटन cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, अभी ये पैटर्न दिमाग में फिक्स कर लो। ओके, मैं पैटर्न एक बार ही बता रहा हूँ, जब भी ऐसा पैटर्न फिर से आएगा आई वोंट रिपीट। ओके, सो एक बार में अच्छे से उसको दिमाग में फिट कर लो। ये जो पैटर्न दिख रहा है ना 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये एक्चुअली कॉस इनवर्स है, तो अंदर कॉस जनरेट करना पड़ेगा, अंदर कॉस जनरेट करना पड़ेगा, तो कॉस के टर्म्स में देयर इज वन फॉर्मूला, cos 2 थीटा का फॉर्मूला है वो यहाँ पे लिख के रख रहा हूँ, cos 2 थीटा इक्वल टू 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। देखो मैच कर रहा है फॉर्मेटिंग, बस मुझे क्या चाहिए, x की जगह पे tan थीटा चाहिए, तो मेरा काम बन जाएगा, तो रख दो फिर। दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूशन मेथड जो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग। तो मैं क्या कर रहा हूँ देखो, इसमें ही पुट x की जगह पे tan थीटा, इसका ही मीनिंग क्या हुआ, देयरफॉर आई कैन राइट इट एज थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x। दोनों साइड पे हम लोगों ने tan इनवर्स किया, तो tan इनवर्स ऑफ tan तो कैंसिल, तो सिर्फ थीटा बचेगा, और इधर का tan इनवर्स ऑफ x एज इट इज। या फिर ऐसे भी बोल सकते हो, ये tan इधर गया तो tan इनवर्स x बन गया। एक्चुअली तो ऐसे नहीं होता है, लेकिन याद रखने के लिए ऐसे रख सकते हो तुम लोग। ओके, सिंपल सा ट्रिक। सो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x, ये मिल गया अपने को। अभी क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो y इक्वल टू, अभी क्वेश्चन क्या बनेगा, cos इनवर्स ऑफ 1 माइनस x की जगह पे आएगा tan थीटा, तो ये बनेगा tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। सिंपल, 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या आता है, cos 2 थीटा। तो रिप्लेस करो फिर, cos इनवर्स ऑफ cos 2 थीटा, दैट इज सिंप्लीफाई करो उसे, cos इनवर्स ऑफ cos विल गेट कैंसल आउट, सो बचा सिर्फ 2 थीटा। लेकिन अभी डेरिवेटिव लेते टाइम अपने को dy बाय dx चाहिए ना, मतलब विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन इसके अंदर तो x है ही नहीं ना। सोच के देखो थोड़ा सा, क्या इसके अंदर x दिख रहा है क्या तुम लोगों को, नहीं, बट है एक्चुअली। ये थीटा किससे बना है, ठीक से देखो, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x, उल्टा जाके देखेंगे, थीटा इज अ फंक्शन ऑफ x, तो थीटा का वैल्यू क्या है, tan इनवर्स ऑफ x, तो वो रिप्लेस करना पड़ेगा तुम लोगों को यहाँ पे, y इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ tan इनवर्स ऑफ x चाहिए, तो इसको रिजल्ट नंबर 1 बोल दो, और यहाँ पे मेंशन कर दो फिर फ्रॉम 1। ओके, कितना बार समझ में आ रहा है। एंड नाउ टेक द डेरिवेटिव, अभी डेरिवेटिव लिया तो dy बाय dx इक्वल टू 2 एज इट इज, क्योंकि वो कांस्टेंट है, एंड उसके नेक्स्ट वाला टर्म tan इनवर्स x। tan इनवर्स x के डेरिवेटिव का फॉर्मूला लास्ट टाइम ही हम लोगों ने देख के रखा है, फॉर्मूला लिस्ट में चेक करो, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आता है 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, सो आवर फाइनल आंसर इज 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्या तुम लोगों को ये पार्ट अच्छे से समझ में आ रहा है। सो मुझे यहाँ पे सॉल्विंग करने के लिए ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज के ऊपर पकड़ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज अच्छे से नहीं करोगे तो ये वाला पार्ट अच्छे से सॉल्व नहीं होगा तुम लोगों का। सो मेक श्योर कि तुम लोगों के फॉर्मूला लिस्ट रेडी है, क्या क्या चाहिए वहाँ पे, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज, सेकेंड डबल एंगल फॉर्मूलाज, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा, tan 2 थीटा, ये आ गए। देन ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज, sin 3 थीटा, cos 3 थीटा, tan 3 थीटा भी ले लो। ओके, देन उसके बाद तुम लोगों के कौन से फॉर्मूलाज के पास जा सकते हो, sin a प्लस बी, cos a प्लस बी, sin a माइनस बी, cos a माइनस बी, सो ये सब फॉर्मूलाज। देन tan a प्लस बी, tan a माइनस बी, तो वो भी आ जाएंगे। देन उसके बाद फैक्टराइजेशन फॉर्मूलाज, sin c प्लस sin d, sin c माइनस sin d, याद आ रहा है कैसे कुछ चैप्टर था, प्रॉपर्ली स्पेसिफिक चैप्टर था फैक्टराइजेशन फॉर्मूला करके, जिसमें फैक्टराइजेशन एज वेल एज डी फैक्टराइजेशन के सभी फॉर्मूलाज थे, वो फॉर्मूलाज भी दिमाग में फिक्स कर लो। ओके, कैलकुलस का जो भी सॉल्विंग चलेगा तुम लोगों का, डेरिवेटिव्स हो या फिर इंटीग्रेशन हो, वहां पे ये फॉर्मूलाज का यूज बहुत ज्यादा आने वाला है। सो मेक श्योर कि तुम लोगों के वो फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से थरोली क्लियर है। ये वाला पार्ट क्लियर है, आगे वाले क्वेश्चन के पास जाते हैं, फिर सब इसी पैटर्न से चलने वाले। इफ यू नो द फॉर्मूला देन यू कैन क्रैक दिस सम। ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट सम। तुम लोग सामने होते तो एटलीस्ट एनर्जी मेंटेन करना बहुत इजी होता है, यहाँ पे कैमरा से अकेले बड़बड़ करना मतलब अनदर लेवल है। ये चलेगा, ये भी ट्राई कर लेते हैं। ओके, सो आगे बढ़ते हैं, फिर और कोई एग्जांपल देख लेते हैं। सपोज ऐसे कोई एग्जांपल दिया है, ओके, cos इनवर्स ऑफ
ब्रैकेट के अंदर दिया है 3x माइनस 4x³ ओके। सो ये देके रखा है। अभी अगर फॉर्मूलाज याद है सो यू विल नो ये एक फॉर्मूला फॉर्मेट में जा रहा है। देखो मैं याद दिला रहा हूँ तुम लोगों को, अपने को यहाँ पे ट्रिपल एंगल फॉर्मूलाज की जरूरत पड़ने वाली है। वी नो 2 फॉर्मूलाज ट्रिपल एंगल के इजीली, साइन 3 थीटा एंड कॉस 3 थीटा। और इसके लिए हम लोगों ने शॉर्टकट याद रखे थे। इसको याद रखने के लिए क्या शॉर्टकट थे? 34 43। क्या था? 34 43। तो ये आ गया 34, ये आ गया 43 ओके। देन उसके नेक्स्ट वाला स्टेप, इधर साइन है तो साइन और साइन ही आएगा, इधर कॉस है तो कॉस एंड कॉस ही आएगा। तो साइन है तो साइन, कॉस है तो कॉस। एंड उसके बाद नेक्स्ट थिंग ओके, 4 के साथ क्यूब आता है। क्या बोला मैंने? 4 के साथ क्यूब आता है, तो 4 के साथ आएगा क्यूब, 4 के साथ आएगा क्यूब, और फिर एंगल लगा दो। बीच वाले साइन विल बी ऑलवेज माइनस। रेडी हो गया तुम लोगों के फॉर्मूलास। तो स्टेप बाय स्टेप हम लोगों ने क्या किया? 34 43। देन उसके बाद हम लोगों ने क्या किया? हर एक जगह पे साइन की जगह पे साइन साइन, कॉस की जगह पे कॉस कॉस, 4 के साथ क्यूब आएगा, 4 के साथ क्यूब आएगा, और बचे हुए बाकी ये टर्म्स थीटा से फिल कर दो, बीच में माइनस साइन आ जाएगा। अभी देखो ना मैच किसके साथ कर रहा है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, तो साइन 3 थीटा के साथ मैच कर रहा है। तो अपने को पुट करना पड़ेगा साइन थीटा, सो दैट हम लोग अंदर साइन 3 थीटा बना सके। लेकिन किसी के दिमाग में फिर क्वेश्चन आएगा, सर वहां पर तो कॉस इनवर्स है बाहर, तो अंदर क्यों साइन बना रहे हो? है ना, टेक्निक है अपने पास। साइन को कॉस या कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए वहां पे अगर तुम लोगों ने सिर्फ 90 माइनस थीटा कर दिया तो भी काम बन जाता है तुम लोगों का। करके देखते हैं, फिर पता चलेगा तुम लोगों को एग्जैक्टली क्या चीज के बारे में बात कर रहा हूँ। सो ये मैं हटा रहा हूँ, वी नो दिस इज साइन 3 थीटा इफ वी पुट x इक्वल टू साइन थीटा। सो पुट करना स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी क्या बनेगा यहाँ पे। सो मैं बोल रहा हूँ पुट x इक्वल टू साइन थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x। सब्स्टिट्यूट करो, y इक्वल टू क्या बनेगा? कॉस इनवर्स ऑफ, यहाँ पे आ जाएगा 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। कहता वर्ड समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ओके। सो इस वाले तरीके से सॉल्व करना स्टार्ट कर रहे हैं अगर हम लोग, सो यहाँ पे क्या बनेगा? कॉस इनवर्स ऑफ 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, दैट कैन बी रिटन एज साइन 3 थीटा। समझ में आ रहा है तुम लोगों के? देन y इक्वल टू आ जाएगा ये चीज, आगे बढ़ो फिर इसके आगे, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, वेट, dy बाई डी एक्स के पास नहीं जाएंगे, पहले कॉस इनवर्स को उड़ाना तो पड़ेगा ना। तो अंदर कुछ भी करके कॉस लेके आओ। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, कॉस इनवर्स ऑफ अगर मैंने इसको लिख दिया 90 माइनस थीटा, क्या लिखा है मैंने? 90 माइनस थीटा। अभी कुछ लोग बोलेंगे सर साइन को कॉस में कन्वर्ट करने के लिए यू कैन राइट दैट एज कॉस 90 माइनस थीटा, या फिर कॉस 90 प्लस थीटा किया तो सोच के देखो फिर, कॉस 90 प्लस थीटा किया अगर मैंने, 90 प्लस थीटा मतलब कॉस का साइन बन जाएगा पहले तो, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। देन नेक्स्ट थिंग, तुम लोगों का थ्री थीटा वहां पे चिपक जाएगा। देन कॉस का एंगल इन सेकेंड क्वाड्रेंट, कॉस बेसिकली सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है नेगेटिव है? तो नेगेटिव है वो। ओके, सेकेंड क्वाड्रेंट में ऑल सिल्वर टी कप्स, फंडा याद करो, ऑल सिल्वर टी कप्स। तो यहाँ पे सिर्फ साइन एंड कोसेक पॉजिटिव है, तो ये पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा ही आएगा, प्लस नहीं आएगा। सो उसके आगे फिर y इक्वल टू ये चीज बनेगा पाई बाई 2 माइनस 3 थीटा। सॉल्व करो अभी, y इक्वल टू अभी भी अपने को ये x के टर्म्स में चाहिए, सो 3 टाइम्स थीटा का वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे, दैट इज साइन इनवर्स ऑफ x। तो ये पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 0 माइनस 3 टाइम्स साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव इज 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। समझ में आ रहा है? सो आवर फाइनल आंसर इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं dy बाई डी एक्स इक्वल टू 3 अपॉन माइनस 3 अपॉन, डन। सो दैट्स योर फाइनल आंसर। क्या सबको समझ में आ रहा है इतना? ओके। और एक हाथ सम देख लेते हैं इसी टाइप का। जितने सम्स तुम लोग ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना तुम लोगों का कंट्रोल बढ़ेगा डेरिवेटिव के ऊपर, बिकॉज कैलकुलस इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। अभी तुम लोग कैलकुलस को कंसेप्चुअल लेवल पे या फिर अप्लाइड लेवल पे उतना नहीं समझ रहे हो,
कि एग्जैक्टली कहाँ पे यूज होगा, कैसे यूज होगा, उन चीजों के बारे में भी बात करेंगे हम लोग, लेकिन दैट इज नॉट द मेन कंसर्न राइट नाउ. और मेन कंसर्न राइट नाउ इन 11th and 12th is basically to understand how to solve different type of differentiation and different type of integrals. So उस तरीके से हम लोग कैलकुलस को डील कर रहे हैं. Let's take one more question. इसमें क्या बोला देखते हैं. So क्वेश्चन में दिया y equal to tan inverse of, बोल के रखा है वहां पे 4 raised to x plus half अपॉन, डिनोमिनेटर में बोला 1 plus 2 raised to 4x, ऐसे कुछ तो बोल के रखा है. अब ये बहुत बेकार दिखेगा तुम लोगों को, मतलब इसको रिकॉग्नाइज करना इज अनदर लेवल, बट है, इसका भी फॉर्मूला है. tan इनवर्स दिख रहा है तो अंदर किधर तो स्कोप होना चाहिए कि उसको tan बना सके. क्या बना सके उसको? tan. सो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या है याद करो. tan 2 थीटा इक्वल टू 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. दिस इज योर फॉर्मूला. सो इसके बेसिस पे अभी मुझे यहाँ पे टर्म्स को एडजस्ट करना पड़ेगा. सबसे पहले तो मुझे 2 चाहिए यहाँ पे. सो व्हाट आई कैन डू इज tan इनवर्स ऑफ 4 raised to half, मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 होता है, इसको मैं स्प्लिट कर सकता हूँ राइट. 4 raised to x into 4 raised to half में ऐसे, एंड 4 raised to half is nothing but 2. तो ये पूरा का पूरा टर्म बन जाएगा 2 into 4 raised to x. एज यू कैन सी 4 raised to x tan थीटा की जगह पे आ रहा है. सो नीचे भी कुछ तो करके 4 raised to x का स्क्वायर अगर एडजस्ट कर सके तो काम बन जाएगा. और ठीक से देखो ये वही चीज है. 1 plus 2 raised to, इसको मैं लिख सकता हूं 2 स्क्वायर द होल रेज टू 2x, ऐसे कुछ दिख रहा है. 2 2 जा तो 4x आ सकता है. अभी एक काम करो, 2x को भी अंदर दे दो. क्या चाहिए अपने को? 4 रेज टू x ना. ठीक है, चलो एक स्टेप और लेते हैं और उसको मैनेज करते हैं. अभी ये कैसे बनेगा फिर तुम लोगों का? tan इनवर्स ऑफ 2 into 4 रेज टू x डिवाइड बाय 1 प्लस 2 स्क्वायर इज 4, और ये 4 रेज टू x आ जाएगा, और ये 2 उसके पावर में. ये मैंने क्या किया? मेथड ऑफ इंडाइसिस यूज कर रहा हूँ. a रेज टू m द होल रेज टू n कैन बी रिटन एज a रेज टू mn. तो अल्टी पल्टी करके उसी को यूज किया मैंने एंड एडजस्ट कर लिया इसी फॉर्मेट में. जैसे कि अभी एडजस्ट हो चुका है, तुम लोग आगे प्रोसीड कर सकते हो. फिर कैसे करोगे अभी इसको? सब्स्टिट्यूशन मेथड से. तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे इसी स्टेप के आगे पुट 4 रेज टू x इक्वल टू tan थीटा, दैट इज थीटा इक्वल टू, मैं बोल सकता हूँ tan इनवर्स ऑफ 4 रेज टू x, जो कि हम लोग बाद में यूज कर लेंगे. दिस इज माय इक्वेशन नंबर 1. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? गो फॉर द सब्स्टिट्यूशन देन. y इक्वल टू, क्वेश्चन चेंज होके बनेगा tan इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स ऑफ 4 रेज टू x इज tan थीटा, सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस क्या रहा है यहाँ पे? tan स्क्वायर थीटा. सोना मतलब फटके दूंगा एक एक को. सो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा फिर यहाँ पे. सो 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ये वाला टर्म क्या बनेगा तुम लोगों का? 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा इज tan 2 थीटा. तो यहाँ पे आ जाएगा tan 2 थीटा. tan इनवर्स ऑफ tan विल गेट कैंसिल आउट, तो बचेगा सिर्फ 2 थीटा. y इक्वल टू 2 थीटा. समझ में आ रहा है तुम लोगों को? सो y will be equal to 2 times of theta is nothing but tan inverse of 4 raised to x. So tan inverse of 4 raised to x. क्या इतना समझ में आ रहा है तुम लोगों को? Then differentiate करने के बाद क्या मिलेगा? Therefore dy by dx equal to 2 as it is tan inverse of 4 raised to x. tan inverse of x का डेरिवेटिव होता है 1 upon 1 plus x square. So tan inverse of 4 raised to x होगा 1 upon 1 plus 4 raised to x का स्क्वायर. बट क्या वो 4 raised to x था क्या? नहीं, इट वाज समथिंग. सो tan इनवर्स ऑफ समथिंग का लेने के बाद उस समथिंग का फिर से लेना पड़ेगा, दैट इज इनटू d by dx ऑफ 4 raised to x. तो दिस टर्म विल बिकम 2 अपॉन 1 प्लस 4 raised to x का स्क्वायर इनटू 4 raised to x का डेरिवेटिव आ जाएगा 4 raised to x इनटू log 4. सो दैट इज योर फाइनल आंसर. क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? माइनर चेंजेस कर सकते हो, फॉर्मेटिंग कर सकते हो इसको, लेकिन आंसर बनाना तो सेम रहेगा. ओके, सो ये पार्ट था तुम लोगों का यहाँ वाले सेक्शन में, जहाँ पे हम लोग यूज कर रहे थे डेरिवेटिव
एंड ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलाज का कॉम्बिनेशन। ओके, इतना क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। नेक्स्ट वाला टाइप क्या है देखते हैं, इनवर्स ट्रिगो का। ओके, देयर इज ओनली वन टाइप लेफ्ट अभी। जो हम लोगों ने tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वो सब फॉर्मूलाज लिखे थे ना, वो वाले टाइप के पास जा रहे हैं फिर हम लोग। सो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं फिर। सेम चीज है, ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, वो फॉर्मूला बस याद रखो, फॉर्मूला बेसिस पे हम लोग उसका सॉल्विंग कर लेंगे और अपना काम हो जाएगा। ओके, सो लेट्स गो फिर वो फॉर्मूलाज के पास। मैं फॉर्मूलाज को फिर से मेंशन कर रहा हूँ चाहिए तो, ओके, सो दैट हम लोग उसको यूटिलाइज कर सके, लेकिन सम के साथ ही मेंशन करता हूँ, अलग से करने की जरूरत नहीं है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 के पास जाते हैं फिर। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 3। हाँ, सो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर सब क्वेश्चन नंबर 1 लिया अगर मैंने, यहाँ पे बोल के रखा है तुम लोगों को y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 8x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर, ऐसे कुछ तो सम दिया है तुम लोगों को। ओके, अभी अगर यहाँ पे तुम लोग ट्राई करोगे ना कि तुम लोगों के थोड़ी देर पहले वाले सब्स्टिट्यूशन मेथड से, तो वो बैठेगा नहीं यहाँ पे। बाहर tan इनवर्स है तो अंदर tan लेके आना पड़ेगा। अंदर tan मतलब 2 टाइम्स ऑफ 2 tan x आता है ना, सो इसमें से 2 बाहर लिया तो अंदर क्या बचेगा 4x। तो नीचे क्या 4x का स्क्वायर वगैरह कुछ दिख रहा है क्या? वह 2 tan x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x वगैरह नहीं, यहाँ पे 15 है, तो ये उस फॉर्मेट में नहीं बैठेगा। फिर अगर नहीं बैठ रहा है तो व्हाट इज द एडजस्टमेंट, ठीक से देखो अभी कैसे जुगाड़ लगा रहा हूँ यहाँ पे। दिस टर्म कैन बी रिटन एज 8x कैन बी रिटन एज तुम लोगों का 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5x इंटू 3x। चेक दिस आउट, कैसा सुंदर एडजस्टमेंट हुआ है, कैसा सुंदर एडजस्टमेंट हुआ है। ऐसे ही चलता है यहाँ पे, जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, थोड़े फॉर एडजस्टमेंट्स होते हैं। ये टाइप ऑफ डिफरेंशिएशन है, इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है, इनको ऐसे सॉल्व किया जाता है, ये पैटर्न है। सो यहाँ पे देख लो ठीक से, मैंने 8x को लिखा 5x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 15x स्क्वायर को लिखा 5x इंटू 3x, 5 3 15 x इंटू x स्क्वायर। काम बन गया इतना अपना। अभी इसको मैं क्या कर सकता हूँ, ठीक से देखो, tan इनवर्स ऑफ ये किसका फॉर्मूला है, थोड़ी देर पहले जो फॉर्मूला स्टार्टिंग में लिखा गया था उसको रेफर करो। दिस इज नथिंग बट फॉर्मूला फॉर tan इनवर्स ऑफ a प्लस tan इनवर्स ऑफ b, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। फॉर्मूला इसमें देखो, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। क्लियर है? अप्लाई द फॉर्मूला, अप्लाई कर दिया, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप विल बी इमीडिएटली डेरिवेटिव, जो कि बहुत सिंपल हो जाएगा अभी। सो यहाँ पे डेरिवेटिव लो, dy बाई dx इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर, बट क्या यहाँ पे x है नहीं, तो उसका डेरिवेटिव फिर से, सो इनटू d बाई dx ऑफ 5x प्लस यहाँ पे गए 1 अपॉन 1 प्लस 3x का स्क्वायर इंटू d बाई dx ऑफ 3x। क्या इतना बात क्लियर है सब लोगों को? लेट्स गो अहेड। यहाँ पे 5x का डेरिवेटिव आएगा 5, सो 5 अपॉन यहाँ पे आ जाएंगे टर्म्स 1 प्लस 5x का स्क्वायर यानी कि 25x स्क्वायर आ जाएगा। आगे बढ़ो फिर इसके, प्लस यहाँ पे 3x का स्क्वायर आएगा 3, 1 प्लस 3x का स्क्वायर तो ये बन जाएगा 9x स्क्वायर। डन, दैट इज योर आंसर। यस, आंसर इतना बड़ा रहेगा बट ओके चलेगा, अपने को आंसर लाने से मतलब है वहाँ पे। सिंप्लीफिकेशंस इसके आगे भी कुछ पॉसिबल लग रहा है तुम लोगों को, जिससे फॉर्मेटिंग इजी दिखेगा आंसर का, सो करो, बट इसके आगे नहीं होगा इस वाले केस में, तो इस केस में यहीं पे रुक रहे हैं फिर हम लोग। ओके, अभी थोड़े कॉम्प्लिकेशन लेवल बढ़ेंगे, टेंशन मत लो, यूज टू हो जाओगे, धीरे धीरे टाइम दो। डेरिवेटिव्स, इंटीग्रेशन, ये ऐसे चैप्टर्स है जिनको टाइम देना पड़ता है थोड़ा, सो ऐसे कुछ फॉर्मेटिंग में दिया है। सबसे पहले तो कॉट इनवर्स दिख रहा है, कॉट इनवर्स के एज सच कोई फॉर्मूलाज नहीं अपने पास ज्यादा, सो कन्वर्ट इट टू tan इनवर्स। tan इनवर्स में कन्वर्ट करने का इसको सिंपल सा तरीका था, हम लोग रेसिप्रोकल ले सकते हैं यहाँ पे, तो ये टर्म बनेगा a sin x प्लस b cos x, जो नीचे था वो ऊपर गया और ऊपर वाला आएगा नीचू, सो b sin x माइनस a cos x। क्या इतना बात क्लियर है? देन इसके आगे बढ़ते हैं फिर। अभी याद करो ठीक से अपना फॉर्मूला, यहाँ पे जो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का जो था
tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, या फिर x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, वो 1 तो चीज कांस्टेंट था ना, और 1 आता था ये वाले पोजीशन में, कौन से, ये वाले पोजीशन में। सो 1 लेके आओ, फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं हम लोग, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में b sin x से डिवाइड कर सकते हैं। लेट्स ट्राई। सो डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ और एंगल बाय b sin x। तो यहाँ पे बोल सकता हूं मैं y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ, ब्रैकेट के अंदर a sin x अपॉन b sin x, तो सिर्फ a बाई बी बचेगा, प्लस b cos x अपॉन b sin x, तो बचेगा cot x, डिवाइड बाय ये तो 1 माइनस, अभी ये वाला टर्म जो रहेगा वो इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो बेटर है, नहीं नहीं नहीं, डिवाइड करना बाकी है ना अभी भी, तो b sin x से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा a बाई बी इंटू कॉस अपॉन साइन दैट इज कॉट एक्स। आ गया हो प्रॉपरली, देखो x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स इंटू वाई एज इट इज। सो हम लोग इसी को लिख सकते हैं फिर y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ a बाई बी प्लस tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। क्या लिख सकते हैं, tan इनवर्स ऑफ कॉट एक्स। अभी डेरिवेटिव ले लो, अभी बहुत ज्यादा काम इजी हो चुका है तुम लोगों का। y का डेरिवेटिव आएगा dy बाई डी एक्स, ऑब्वियसली tan इनवर्स ऑफ a बाई बी, tan इनवर्स ऑफ a बाई बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं फिर 1 अपॉन, अभी कोई ऐसे मत सोचो कि यहाँ पे तुम लोगों का a बाई बी है, a बाई बी तो एक कांस्टेंट है, एक नंबर रहेगा, तो फिर उसका आंसर 0 आ जाएगा, नहीं। tan इनवर्स 1 के बारे में सोच के देखो, तुम लोगों के आंसर मिलेंगे। tan इनवर्स ऑफ 1 का आंसर कैसे मिलता है, नहीं एक मिनट वेट थिंक, उसी एंगल से सोचो, मे बी आंसर 0 आ सकता है। tan इनवर्स ऑफ 1 कितना आता है, पाई बाय 4 इज अ कांस्टेंट, सो बेसिकली तुम लोग का एंगल्स में आंसर मिलेंगे, tan इनवर्स ऑफ समथिंग का एंगल में आंसर मिलेगा, एंगल में आंसर मिलेगा, सो एंगल विल बी रिप्रेजेंटेड इन पाई बाय 4, पाई बाय 2, इस तरीके से जाएगा। और ये सभी टर्म्स का डेरिवेटिव क्या आता है तुम लोगों का, याद करो ठीक से, इन सभी टर्म्स का डेरिवेटिव आता है 0, सो tan इनवर्स a बाय बी का भी डेरिवेटिव जाएगा 0, प्लस नेक्स्ट वाले टर्म के पास जाओ, दैट इज tan इनवर्स ऑफ cot x। tan इनवर्स है तो अंदर भी tan होता तो बेटर होता ना, सो मैं लिख रहा हूं इसको tan ऑफ 90 माइनस थीटा। ओके, एक्चुअली सिंप्लीफाई करने के बाद डेरिवेटिव लेना चाहिए था, सो लेट इट बी। अभी मैं फिर यहाँ पे d बाई डी एक्स करके लिख रहा हूँ। ओके, ब्रैकेट थोड़ा सा अलग दिखा रहा हूँ सो दैट कंफ्यूजन ना, समझ रहा है। अभी तक डेरिवेटिव नहीं लिया, इसका लिया, इसका नहीं लिया, सो अभी dy बाई डी एक्स दैट इज इक्वल टू tan इनवर्स और tan गेट कैंसल आउट, तो बचेगा d बाई डी एक्स ऑफ पाई बाई 2 माइनस एक्स, विच कैन बी सिंप्लीफाइड फर्दर, जहां पे आ जाएगा पाई बाई 2 का 0 एंड इस x का 1, सो dy बाई डी एक्स विल बी इक्वल टू -1 आंसर आ जाएगा तुम लोगों का। बच्चे लोग समझ में आ रहा है तुम लोगों को ये टाइप अच्छे से। सो दिस इज योर नेक्स्ट टाइप, जहाँ पे तुम लोग टर्म्स को कन्वर्ट वगैरह कर रहे हो। ओके, सो उसके और एक नेक्स्ट टाइप पे जाते हैं, जहाँ पे और एक एग्जांपल सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। ओके, सो इसका आंसर आ गया अपना tan इनवर्स ऑफ कन्वर्जन की वजह से -1। ओके, लेट्स गो टू वन मोर सम व्हिच विल बी द लास्ट सम ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन तुम लोगों का। ओके, लेट्स स्टार्ट। अभी ये वाला तो इससे भी ज्यादा थोड़ा अतरंगी है, बट तुम लोगों को एक हिंट मिलेंगे। अभी कैसे वो हिंट था कि वहां पे 1 लाना था, दैट इज द पॉइंट जो तुम लोगों को याद रखना है। अगर वो 1 तुम लोग लेके आ पाए ना अच्छे से, काम बन जाएगा तुम लोगों का। सो 1 के बारे में सोचो, अभी जो सम बोलूंगा ना उसके अंदर भी उसी 1 के ऊपर फोकस करना है, वो 1 को एडजस्ट करो, बाकी सब टर्म्स ऑटोमेटिकली लाइंड अप होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, क्वेश्चन देखो क्या बोला है फिर। क्वेश्चन में तुम लोगों के मेंशन करके रखा है y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 1 डिवाइड बाय 3 माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर। क्लियर है तुम लोगों को? तो ऐसे कुछ टर्म बन रहा है तुम लोगों का। सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम लोगों को बोला था नीचे 1 चाहिए अपने को, तो पहले 1 का जुगाड़ लगा। यहाँ पे क्या बनेगा, tan इनवर्स ऑफ 5x प्लस 1 अपॉन, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2, 3 को माइनस एक्स माइनस 6x स्क्वायर, ऐसे कुछ। अभी और सिंप्लीफाई करो, tan इनवर्स ऑफ ये ऊपर का 5x प्लस 1 डिवाइड बाय ये 1 वैसे के वैसे, और इन पूरे टर्म्स को मैं ब्रैकेट के अंदर रख रहा हूँ।
एक काम करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्वाड्रेटिक का कभी भी हम लोग पॉजिटिव रखने को ट्राई करते हैं ना, सो लेट्स टेक माइनस साइन कॉमन। माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस बन जाएगा, ये बन जाएगा तुम लोगों का माइनस एक्स है तो प्लस एक्स, और ये बन जाएगा माइनस टू, समथिंग लाइक दिस। थोड़ा थोड़ा फॉर्मेटिंग आ रहा है, रियलाइज नहीं हो रहा होगा लेकिन हो रहा है। लेट्स गो अहेड, क्या होता है इसके आगे। अभी सपोज मैंने ये वाला क्वाड्रेटिक 2 मिनट साइड में लिया और मैं तुम लोगों को इसके फैक्टर्स निकाल के बताता हूँ। तुम लोग स्टार्ट करो साइड बाय साइड, इसके फैक्टर्स निकालना स्टार्ट करो, देखो सेम आ रहा है क्या। यहाँ पे अगर हम लोगों ने देखा 6 2 12, सो माइनस 12 के लिए फैक्टर्स निकाल रहे हैं। माइनस 12 के लिए सच दैट प्लस 6 होना चाहिए, तो 4 3 प्लस माइनस, तो प्लस 4 माइनस 3 से यहाँ पे आ सकता है। तो लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, 6x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4x माइनस 2 इक्वल टू 0। यहाँ पे कॉमन 3x आ जाएगा, अंदर बचा तुम लोगों का 2x माइनस 1 प्लस यहाँ पे कॉमन आ जाएगा 2, दैट इज 2x माइनस 1 इक्वल टू 0। सो अल्टीमेटली 3x प्लस 2 एंड 2x माइनस 1 आर द फैक्टर्स। यहाँ पे रिप्लेस कर रहा हूँ वो चीज़ों को। सो tan इनवर्स ऑफ, ठीक से देखो, डिनोमिनेटर में 1 माइनस दिस होल टर्म कैन बी रिटन एज 3x plus 2 and 2x minus 1। फॉर्मेट थोड़ा मैच हो गया। tan इनवर्स ऑफ x minus y, tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y, उसका फॉर्मूला कैसे बना सकते हैं, tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y अपॉन 1 plus tan इनवर्स x into y। back to the formula again, tan इनवर्स ऑफ, लिख के बताता हूँ चाहिए तुम्हें, tan इनवर्स ऑफ x plus tan इनवर्स ऑफ y that is equal to, यहाँ पे लिख सकते हो तुम लोग tan इनवर्स ऑफ x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। अभी थोड़ा कंपेयर करना तुम लोग के लिए इजी हो जाएगा। दिख रहा है x इंटू वाई की जगह पे ये दो टर्म्स, सो आई हैव टू ट्राई कि इन दोनों का एडिशन ऊपर बैठ जाए। अगर वो बैठ गया तो मेरा काम बन जाएगा। चेक करके देखो, इन दोनों को ऐड किया, 3x प्लस 2x 5x एंड 2 माइनस 1 1, अपना काम इज डन। क्लियर है तुम लोगों को? ओके, वो फॉर्मूला बताते टाइम थोड़ा सा कुछ तो अलग साउंड किया था तुम लोगों को, इसे लिख के बताया मैंने। ओके, अभी क्लियर हो जाना चाहिए वो पार्ट। डन कर दो फिर इसे, इसको ऐसे लिखा तो ऊपर वाले पार्ट को ऐसे लिख दो, 3x प्लस 2 प्लस 2x माइनस 1। फॉर्मूला फॉर्मेट में आ गया, फॉर्मूला अप्लाई करो फिर, y इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ 3x प्लस 2 प्लस tan इनवर्स ऑफ 2x माइनस 1। और अभी यहाँ पे हम लोग डेरिवेटिव लेना स्टार्ट कर देंगे। सो डेरिवेटिव लेंगे तो dy बाई dx इक्वल टू, टर्म क्या जाएंगे आगे फिर, tan इनवर्स ऑफ समथिंग, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। आगे बढ़ो, 1 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 2x माइनस 1। आई होप तुम लोगों को ये सब टर्म्स क्लियर हो रहा है कैसे डेरिवेटिव ले रहा हूँ। उसके आगे बढ़ो, 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव आएगा 3, सो ये चीज़ आ जाएगा 3 अपॉन 1 प्लस 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। आगे बढ़ो, प्लस उसके आगे अगर हम लोग बढ़ेंगे तो यहाँ पे टर्म्स बनेंगे 2 अपॉन 1 प्लस 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर। डन, दैट्स योर आंसर। आई होप तुम लोगों को ये पार्ट क्लियर हो रहा है। सो यहाँ पे हम लोगों का डेरिवेटिव्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस खत्म हो रहा है। ओके, देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स तुम लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए टेक्स्ट बुक के अंदर है, बहुत सारे रेफरेंस बुक्स के अंदर है। आर.डी. शर्मा का सब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हो तुम लोग। ओके, देन एचएससी के टेक्स्ट बुक में अच्छे खासे सम्स है। सो सॉल्व एनीथिंग एवरीथिंग यू कैन। जितना तुम लोगों का बेसिक क्लियर होगा कैलकुलस का, डिफरेंशिएशन का, उतना तुम लोगों को उसके ऊपर बेस्ट और भी चैप्टर्स अच्छे से आएंगे, क्योंकि डिफरेंशिएशन इज नॉट जस्ट अ वन चैप्टर। डेरिवेटिव्स के बाद उसके साथ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव आएगा, देन डिफरेंशियल इक्वेशंस आएगा। इन सब में भी अपने को डेरिवेटिव्स की जरूरत पड़ने वाली है। सो मेक श्योर कि तुम लोग डेरिवेटिव्स का पार्ट अच्छे से खत्म कर रहे हो। ओके, थैंक यू सो मच।